फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन नहीं है, एक लाइन दी हुई है और सी और डी पी सी ओ और ओ पी दो लाइन्स और दी हुई हैं, सी ओ और सी डी दो लाइन्स हमें और दी हुई हैं। अब ये एंगल एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, जेड हुआ है, हमें ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए या तो एक्स प्लस वाई का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो, या डब्ल्यू और जेड का सम भी 180 डिग्री प्रूव कर दो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूव कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन इन द गिवन फॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हमें गिवन में लिख देंगे। टू प्रूव में हमें क्या करना है? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। टू प्रूव हमें क्या करना है? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। प्रूफ क्या आ जाएगा? देखो, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। बट गिवन में हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब डब्ल्यू प्लस जेड की जगह कितना रखना है बेटा? एक्स प्लस वाई रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह कितना रखते हैं? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2x और 2y हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, 2 का डिवीजन हो गया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एक्स और वाई कौन से एंगल्स हो गए? बी ओ सी और ए ओ सी, यानी कि बी ओ सी प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट दीज आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो जब ये लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो एक क्या हो जाती है? एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो ए ओ बी क्या हो जाएगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट सिक्स वाला क्वेश्चन देखो। सिक्स वाले क्वेश्चन की फिगर आपको अपने आप बनानी है। एक एंगल हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड 64 डिग्री का दिया हुआ है। अब एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस करा, याद रखना एक्स वाई को प्रोड्यूस करा हुआ है, यानी कि एक्स को वाई की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। अगर वाई एक्स होता तो वाई को एक्स की तरफ प्रोड्यूस करते। एक्स वाई दिया होगा तो एक्स को वाई की तरफ प्रोड्यूस करा होगा, जो पी तक प्रोड्यूस करा होगा। उसके बाद वाई क्यू एक लाइन है जो जेड वाई पी का बाइसेक्टर है। वाई क्यू बीच में एक लाइन है जो जेड वाई पी का बाइसेक्टर है। देखो क्वेश्चन, वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। कौन कौन से? जेड वाई पी और पी वाई क्यू। जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों एंगल्स आपस में, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ये एंगल बाइसेक्टर, दोनों को एक इक्वल मान लिया। अब देखो बेटा, एक्स पी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स पी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो 64 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन हो गई। एंगल होना स्ट्रेट लाइन, तो ए की वैल्यू निकलेगी 58 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58 डिग्री आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या था उसने? एंगल एक्स वाई क्यू पूछा था। एक्स वाई क्यू कितने डिग्री का? 64, तो ये क्या प्लस ए, 64 प्लस ए यानी कि 64 प्लस 58 कितने का आ जाएगा? 122 डिग्री का आ जाएगा, 122 डिग्री का आ जाएगा। अब पूछा उसने रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो सबसे पहले क्यू वाई पी एंगल तो फाइंड करो। क्यू वाई पी कितने डिग्री का है बेटा? क्यू वाई पी ए के इक्वल यानी कि 58। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो 360 में से माइनस कर देंगे, 302 डिग्री का आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, एग्जाम में वही एक आध क्वेश्चन है जो 100% आता है। बहुत ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत सबसे ईजी मेथड आपको बता रहा हूँ मैं इसका। ओके, समझो। फिगर दी हुई है हमें, एक ओ आर जो है वो पी क्यू के ऊपर, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर इस पर परपेंडिकुलर। जब ओ आर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, यानी कि एंगल आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे? 190 डिग्री के हो जाएंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या आ गया? पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ओ है, और उसके बाद एक लाइन ओ एस दी हुई है जो ओ आर और ओ पी रे के बीच में लाई करती है। बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ लाई करती है। ओके, अब हमारे पास टू प्रूव में हमें क्या करना है? हमें गिवन दिया हुआ है, हमें टू प्रूव में आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो बेटा इसका, ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू है। जब ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू है तो इसको क्या क्या एंगल लिख सकते हैं? कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? आर ओ पी इज इक्वल टू आर ओ क्यू हो जाएगा। आर ओ पी एंगल जो है वो आर ओ क्यू एंगल के इक्वल हो जाएगा। आर ओ पी एंगल आर ओ क्यू एंगल के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब आर ओ पी को दो पार्ट में लिख सकते हैं हम, कौन कौन से? आर ओ एस प्लस पी ओ एस, आर ओ एस प्लस पी ओ एस, दो एंगल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं आर ओ पी को। आर ओ पी को बेटा मैंने कितना लिख दिया? देखो, आर ओ पी को मैंने लिख दिया पी ओ एस प्लस आर ओ एस। देखो फिगर में समझ में भी आ जाएगा, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। जब आर ओ क्यू को भी दो फॉर्म में लिख सकते हैं, आर ओ क्यू को भी हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पूरे एंगल में से
इस पूरे एंगल में से यदि आर ओ एस को माइनस कर दो तो आर ओ क्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इस पूरे एंगल में से सिर्फ इस वाले एंगल को माइनस कर दो, क्या बचेगा? सिर्फ आर ओ क्यू तो ही बचेगा। तो आर ओ क्यू को बेटा मैंने कितना लिख दिया? क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। ये इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, सबसे इजी मेथड है और यही इसकी एक ट्रिक है ओनली। अब देखो आर ओ एस इधर भी है, आर ओ एस माइनस का इधर उठ के आ जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, क्यू एस का क्यू एस आ जाएगा, पी ओ एस इधर उठ के आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये डबल ऑफ एंगल आर ओ एस हो जाएंगे इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, हाफ का डिवीजन हो जाएगा, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये दोनों एग्जाम्स पूरे हो गए। दोबारा समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स और बचे हैं बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल अपने आप करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एग्जाम्पल अपने आप करने हैं। सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के कर लेना बेटा। इसको नोट्स बनाते चलो तो बहुत अच्छे रहेगा, नहीं बनाओगे तो आप लोगों को दिक्कत होने वाली है।